वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज के गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो आज लो लगाया निफ्टी ने वो रहा 25,728 का और आज का हाई 25,890। एक दायरे का कामकाज देखने को मिल रहा है, वेल सपोर्टेड एट 25,700 लेवल्स। लेकिन एक 3 दिन से लगातार हम गिरावट ही बाजार में देख रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। हमारे आरबीआई की पॉलिसी काफ़ी अच्छी रही, 25 बेसिस पॉइंट का कट, लेकिन फेड के आउटकम का सबको इंतज़ार है कि फेड का आउटकम क्या होगा और इसके साथ साथ कैलेंडर ईयर 2026 के लिए पावेल साहब क्या जानकारी देंगे और क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। तो उसके चलते हुए बाजार में आज अनिश्चितता का माहौल फिर से देखने को मिल रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, चाहे वो मिड कैप और स्मॉल कैप हो, वहाँ पे आज गिरावट देखने को मिल रही है। आई थिंक बारिंग 2 इंडाइसेस, ऑल द इंडाइसेस जो है वो एक लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी बहुत रिकवरी जो है अभी मार्केट में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं संभलते हुए बाजार। लेकिन आज की क्लोजिंग पे ध्यान रहेगा, कल फेड का आउटकम मालूम चलेगा। दैट अगेन वी हैव 1 ट्रेडिंग सेशंस बिफोर दैट, तो उसके चलते हुए एक वोलेटाइल सेशन की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी। क्या इस करेक्शन में आपको बाय करना चाहिए या नहीं, या फिर आप बाजार को संभलने देंगे उसके बाद बाय करेंगे, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर क्रांति बैथनी, ही इज इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज, एंड मिस विजय लक्ष्मी अंबाला, शी इज फाउंडर ऑफ एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर क्रांति सर। क्रांति सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे। धन्यवाद। जीडीपी के आंकड़े 8.2% ऑफ ग्रोथ फॉर Q2। एट द सेम टाइम आरबीआई ने फ्रंट लोड किया है वंस अगेन, 25 बिप्स इंटरेस्ट रेट रेपो रेट में कटौती की गई है, एंड द मार्केट्स डिड वेल। फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी हमने पोस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट देखी थी, लेकिन अब हम नहीं संभल पा रहे फ्रॉम मार्केट। मंडे एंड ट्यूसडे सेकेंड सेशन टुडे इन रनिंग, एक एफआईएस की सेलिंग तो हावी है। लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से हम उनकी सेलिंग देख रहे हैं। तो बाजार कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश तो कर रहा है, पर एक ब्रॉड रेंज जो है अब वो बाजार देख रहा है। ऐसी रेंज में क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द स्ट्रेटजी बी? क्या आप डिप्स में खरीदेंगे और जब मार्केट थोड़ा रिकवर करेंगे रिकवरी में बेचेंगे? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस बाजार को प्ले करने के लिए? गीतू जी, गुड आफ्टरनून टू यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछा है। बट लेकिन एक चीज़ गीतू जी, ये मार्केट में कैश मेंटेन द कैश फ्लो इन द पोर्टफोलियो इज क्रूशियल गीतू जी। Okay. और मार्केट हम लोग देखें तो एक नैरो रेंज में, काफ़ी नैरो रेंज में मार्केट का मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। वो मिड कैप स्टॉक्स है और लार्ज कैप स्टॉक्स है, काफ़ी नैरो रेंज में है। और जैसा मार्केट का टेक्सचर है लास्ट 6 महीने से आप देखें तो इट इज डेफिनेटली मार्केट में बाय एंड डिप सेल एंड राइज काइंड ऑफ ए नोशन हम लोग देख रहे हैं मार्केट में। अगर एक हम लोग मार्केट का क्वार्टरली व्यू देखे तो एक है, मार्केट चल रहा है एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म से एक एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म तक चल रहा है। अभी कुछ और ये नैरेटिव काफी इमीडिएटली चेंज हो रहा है। आज जो अच्छा लगा है फ्राइडे, एवरीथिंग वी थॉट 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आ गया है, सरप्राइजिंग रेट कट है, नोबडी एक्सपेक्टिंग, और ग्रोथ नंबर भी काफी अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है। बट लेकिन जो मार्केट का नैरेटिव है दैट इज कीप ऑन चेंजिंग वेरी क्विकली। दैट इज द डायनेमिक ऑफ दिस मार्केट। ये मार्केट में निवेशक क्या करना है? डेफिनेटली स्टॉक पिकिंग स्किल्स आर टेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। हम लोग सोचा था 25 ईयर स्टार्टिंग में ही मे बी ओके ये साल हमारा स्टॉक पिकिंग स्किल्स टेस्ट होने वाला बोल के, बिकॉज लास्ट पिछले ईयर्स क्या है, वी आर जस्ट ऑन द एस्केलेटर। हम लोग जा रहे हैं, जो भी मार्केट में पैसा डाले तो ऊपर जा रहे हैं। बट लेकिन अभी कौन सा स्टेप में हम लोग खड़ा होना है, कौन सा सेक्टर में खड़ा होना है, कौन सा स्टॉक में खड़ा होना है, कौन सा टाइम पे एंट्री में करना है और कौन सा टाइम पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ये मार्केट के लिए। अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। बट लेकिन जैसा डिप्स आ गए तो वो डिप्स को यूटिलाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टॉक्स निवेशक का पोर्टफोलियो में, हाउ द अर्निंग आउटलुक ऑफ दिस कंपनीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अर्निंग आउटलुक इंटैक्ट है और वैल्यूएशंस अभी ये मिड एंड स्मॉल कैप में अभी काफी अच्छा एक हेल्दी करेक्शन हम लोग देख चुका है, ऐसा स्टॉक का वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लगे तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में अभी बाई करना है। कुछ
एवर्शन दिखाने का जरूरत नहीं है, बट लेकिन इन्वेस्टर सही ही रहता है। अरे कभी भी मैं खरीदे तो नीचे आ रहा है बोले तो दैट्स व्हाट इक्विटी मार्केट नेवर, द जर्नी इन द इक्विटी मार्केट नेवर बी स्मूथ। ऐसा ही रहता है, मार्केट इज अ वॉलेटाइल, इट कीप्स ऑन सरप्राइजिंग अस अपसाइड एंड डाउनसाइड, सो दैट्स वेयर वी नीड टू गेट पोजीशन। करेक्ट। इस बीच इंडिया विक्स जो है वो लाल निशान में है। हमने लगातार 2 सेशन से देखा था कि विक्स में काफ़ी तेज़ उछाल देखने को मिल रहा था, लेकिन आज भी उछाल के साथ ही शुरुआत हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं संभलते हुए बाजार और अच्छी रिकवरी हमको निफ्टी बेंचमार्क्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स उतने नहीं गिर रहे जितने लगातार पिछले कुछ सेशन से गिर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बाजार इन लेवल्स पे अपने आप को संभालते हुए। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप इन लेवल्स पे क्या करेंगी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? देखिए गीतू जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑल व्यूअर्स। यहाँ पर स्ट्रेटजी अभी न्यूट्रल होना चाहिए, अ सिंपल स्टैंड, बिकॉज एज फार एज द इंडेक्स आपको हमने पिछली बार भी बात किया था एक दायरे की, उसी दायरे में अभी ट्रेड अभी भी है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग स्टिल कि वही रेंज अभी भी इंटैक्टेड है। अभी भी हमें निफ्टी ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं और यहाँ पर एक आउटलुक की बात करूं तो निफ्टी मैक्सिमम यहाँ पर हमें 25,600 तक अब दिख सकता है एंड अपसाइड के लिए एक मैक्सिमम रेंज है 26,150, सो दैट इज अ मैक्स रेंज फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो इसी को ट्रेड करने के लिए आप न्यूट्रल व्यू ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको जो एक नजरिया है, जैसे हमने पिछले हफ्ते न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज में 2 बार ट्रेड इनिशिएट कराए थे सिर्फ कंसिडरिंग, तो यहाँ आपको अपनी डायरेक्शनल ट्रेड्स को अवॉइड करिए। स्टिल अगर एक आउटलुक की बात करें तो सेल ऑन राइज इज प्रेफरेबल। कल भी जब मैं थी कहीं पर तो हमने यही कि हम यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट करके सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अब एक और एडिशनल थिंग यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक आउटलुक बना रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी का रखें, यानी करंट एक्सपायरी को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी को रखें। इन सम केसेस व्हाट हैपेंस कि अगर रेंज उस दायरे में ट्रेड होना है वो पक्की बात होती है, लेकिन कभी कभी समय लगता है, तो आपको टाइम मिल जाता है उस रेंज के प्रॉफिट होने के लिए। हमने तो ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की अपने इंडेक्स मेंबर्स के लिए एंड इट वर्क वेरी वेल फॉर अस। तो अभी भी जो एक आउटलुक है मार्केट के लिए, जहां मौका मिले सेल ऑन राइज का रखिए इंडेक्स लेवल पर। इनफैक्ट जो इंडेक्स को लीड किया था जिन्होंने पिछले मंथ में, रिलायंस में भी हम यही आउटलुक रख सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में हम सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कुछ इनसाइट्स हैं कि अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो रिलायंस हो गया, सेक्टर स्पेसिफिक जाएं तो पीएसयू हो गया, जहां पर हम सेल ऑन राइज के व्यू को लेकर के चल सकते हैं। इंडेक्स दोनों सेल ऑन राइज। तो इस बीच बैंक निफ्टी डे हाई पे कामकाज करते हुए 59,270 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पे। हरा निशान, अभी भी निफ्टी थोड़ा दूर है अपने हरे निशान से, लेकिन एक अच्छी रिकवरी हमको बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पे पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाइएगा, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, इट्स अप नियरली 1%। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और आज जिन शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक, सभी बैंकों में 1 से 2% का इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है। क्रांति सर, बैंक्स में एक बार फिर रौनक देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करने फिर एक बार बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियां आगे आ रही हैं निफ्टी को। इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती बीएफएसआई सेगमेंट के लिए किन किन किसको बेनिफिट करेगी जो मैक्सिमम? प्योर कोर बैंकिंग स्टॉक्स को, या फिर एनबीएफसीज वुड बी प्रेफर्ड ओवर द प्योर बैंकिंग स्टॉक्स? बोथ गीतू जी, अभी हम लोग देखें तो एक चीज है, वैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए काफी पॉजिटिव है, और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए जो आरबीआई ने मेजर्स लिया है, इन्फ्यूजिंग द लिक्विडिटी एंड बाइंग द bonds, government bonds, that will release lot of liquidity into banking system. So large cap banks and mid cap banks के लिए भी, PSU banks के लिए भी काफी अच्छा होने वाला है। NBFC में काफी stock specific action one need to make a stand, because NBFC का book और color of the book is different for every NBFC. So अगर निवेशक medium to long term investor है, definitely
जैसा कल और परसों हम लोग मार्केट में करेक्शन देख चुका है, वैसा करेक्शंस में निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग स्टॉक्स के लिए निवेशक बाय कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज है, जब हम लोग एफपीआई का रिवर्सल के लिए वेट कर रहे हैं, द मोमेंट एफपीए सेलिंग खत्म होके बाइंग स्पेयर में जाने वाला है, वो टाइम पे द फर्स्ट सेक्टर टू टेक द लीड इज गोइंग टू बी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो बैंकिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया। सो अभी हम लोग देख रहे हैं एज ऑन डेट, अभी ये फाइनेंशियल ईयर में देखे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे सोल्ड अराउंड 2,85,000 करोड़ का सेलिंग किया है। सो much impacted sector is going to be banking and financial services, but thanks to the DIS they could able to sustain that, absorb that rally, and banking and financial services stocks are sustaining. So any dip definitely it's warranted by Gitu ji. सो गुड मूव अभी पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पे है, सभी बैंक्स जो है डे हाई पे कामकाज करते हुए। एक और सेक्टर और एक और इंडेक्स जो मेरे प्रोड्यूसर्स दिखाएंगे आपको, वो है रियल एस्टेट इंडेक्स। रियल एस्टेट इंडेक्स भी डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए, रियल्टी इंडेक्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है 1.25% की। और रियल्टी स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है, एक नज़र उसमें डाल देते हैं। और उसमें है गोदरेज प्रॉपर्टीज 3.5% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट 2% ऊपर, ओबरॉय रियलिटी 2% ऊपर, DLF 1.5% ऊपर, फिनिक्स करीबन 1.25% ऊपर, अनंतराज, सिग्नेचर, ब्रिगेड सभी हरे निशान में कामकाज करते हुए। विजयलक्ष्मी, पहले तो रियल एस्टेट इंडेक्स को देखिएगा, अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉडली पिछले एक साल में भी और पिछले एक महीने में भी। और एक्सपायरी के चलते हुए थोड़ी बहुत आई थिंक शॉर्ट पोजीशंस कवर होने आ रही होंगी। तो रियल एस्टेट को एक और बूस्ट जो मिला है वो 25 बेसिस पॉइंट का कट मिला है। डिमांड बढ़ेगी, लोन सस्ते होंगे। चार्ट्स पे क्या पसंद है आपको? चार्ट्स पे देखिए, हमने पिछली बार पूनावाला के बारे में बात किया था, बट पहले हम लोग निफ्टी रियल्टी की बात करते हैं, जो कि अभी 870 की क्लोज है। एंड इन माय ओपिनियन आज का, इनफैक्ट इस वीक की क्लोजिंग मैटर करेगी। Excuse me. इस वीक का क्लोजिंग जो है दैट्स गोइंग टू मैटर अ लॉट, बिकॉज अगर ये जो सपोर्ट बना है, टेक्निकली सेंटिमेंट्स मैक्रो फैक्टर तो हमको मिल गया है ऑलरेडी कि जो ये 25 बीपीएस कट हुआ है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, होम बायर्स के लिए या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर हमारे लिए 848 का ये जो प्राइस है, इस वीक का ये जो लो बना हुआ है एज ऑफ नाउ, इफ इट इज सस्टेन देन इट इज लाइकली कि हमें यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। बट आई हैव अ डाउट, आई मीन एक छोटा पुल बैक मे बी हम कंसिडर कर सकते हैं अप टू 900, बट आफ्टर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस से ये थोड़ा सा फिर से गिरेगा। इंडेक्स लेवल पर अगर हम बात करें निफ्टी रियल्टी, इट मे स्लाइड अप टू 820 to 815 again, and it may take another couple of weeks. So if you're a very sincere, I mean I should say in this way, if you're a patient one, अगर आप आराम से वेट कर सकते हैं, तो 825 से 815 की रेंज में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को बाइंग के लिए आप ट्रैक जरूर कर सकते हैं। नाउ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो फनेक्स लिमिटेड जो है, ऑलरेडी मैंने अपने मेंबर्स को एक स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, इनफैक्ट एक बहुत स्पेशल हमने यूट्यूब पर एक वीडियो भी शेयर किया है, उसमें रिकमेंडेशन है 5 स्टॉक्स में एक ये भी था। सो यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। सिमिलरली अगर हम पूनावाला को देखें अभी, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ फिनकॉर्प, और यहाँ पर एक मौका हमें मिल सकता है। तो 2 स्टॉक्स है जहां पर अभी हम नजर में रख सकते हैं, बट इंडेक्स लेवल पर 825 to 815 is a better price to track for a fresh buying for the long term perspective. Sorry, I missed the name. Poonawalla Fincorp and Phoenix Limited. अच्छा, फिनिक्स लिमिटेड। चलिए, पूनावाला फिनकॉर्प भी डे हाई पे काम। अब पूनावाला फिनकॉर्प की बात करी है आपने, डे हाई पे है, 2.25% का इजाफा है, 456 के आसपास का लेवल है। क्या करना है? अभी इसमें बने रह सकते हैं, और इसमें जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, टेक्निकली आज एक हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, दोबारा कभी अगर ये ब्रीच होता है देन वी लुक फॉर द री एंट्री। सो एज ऑफ नाउ द स्टॉप लॉस इज 435 दैट वी कैन मेंटेन, एंड बेस्ड ऑन दिस स्टॉप लॉस वी कैन कंसीडर 465 एज अ फर्स्ट टारगेट एंड 480, दैट्स जस्ट अ स्विंग ट्रेड। इसके बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक थोड़ा सा पुल बैक मूवमेंट होगा। सो एज सून एज योर टारगेट्स गेट हिट, in my opinion one should book profit rather कि हम और फर्दर मूवमेंट के लिए वेट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 435। चलिए, एक और सेक्टर जहां अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, दैट इज द CNX एनर्जी इंडेक्स। निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स में
करीब करीब 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और जो स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें पावर इंडिया है, सीजी पावर है, अडानी ग्रीन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, HPCL, सुज़लॉन है, ATGL है, अडानी पावर। इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन आपके स्क्रीन पे है और इंडेक्स भी जो है डे हाई पे कामकाज कर रहा है। BHEL में भी अच्छी खासी तेज़ी है, 3.25% का इजाफा है। चलिए एनर्जी की ही बात करते हैं और प्योरली हम क्रूड से रिलेटेड कंपनीज की बात करते हैं। क्रांति सर, ओपेक की बैठक है दिसंबर 11 को, जहां पे वो मंथली रिपोर्ट लेके आएंगे अपनी। सप्लाई साइड तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है कहीं ख़त्म होती दिख नहीं रही। कैसे देखते हैं आप क्रूड सिनेरियो एंड द इम्पैक्ट ऑन OMCs एंड अपस्ट्रीम कंपनीज इन इंडिया? गीतू जी, मीडियम टू शॉर्ट टर्म में देखें तो वी आर क्वाइट न्यूट्रल ऑन दिस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज एंड ऑल। ओके, सो अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके जाना बोले तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज जस्ट टू बी with the oil marketing companies. The key reason क्या है देखे तो we are quite optimistic with respect to the crude prices are going to be at a very long consolidation phase. Okay, just coming back, rephrase my statement. Okay, crude is going to be in a bear market for a longer time. So oil marketing companies are going to get benefited and with the growing needs of energy, oil marketing companies have their edge. So HPCL, BPCL or IOC, all these three stocks, okay, any dip we are going to be buying on this stock, but definitely it's going to be a buy and dip strategy. We are not going to chase these stocks in the momentum. यस, एंड दे आर स्लो मूवर्स। वो अपनी चाल हमेशा चलते हैं, धीमे धीमे। इंडियन ऑयल हैज़ डन वेल, HPCL, BPCL हैव आल्सो डन वेल थ्रू दिस ईयर इफ़ यू टॉक अबाउट, बट बहुत धीमी चाल है। पर हाँ, डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज है तो वो एक पॉजिटिव